हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू प्लेटफॉर्म ऑफ एग्जाम तोड़। यहाँ पर हम दौड़ेंगे भी, फोड़ेंगे भी और एग्जाम को तोड़ेंगे भी। इस बार एग्जाम तोड़ के साथ हम कुछ प्रिपरेशंस को कुछ बहुत बेहतरीन तरीके से करने वाले हैं। शॉर्ट ट्रिक्स भी सीखेंगे, एंटरटेनमेंट के साथ पढ़ना भी सीखेंगे, चीज़ों को कनेक्ट करना सीखेंगे और ऐसे ऐसे जुगाड़्स के बारे में सीखेंगे जो कि आपको एग्जाम में जिस क्वेश्चन को आप 2 मिनट सॉल्व करने के लिए लेते थे उसे आप 3 से 4 या 5 सेकंड के अंदर उसे सॉल्व कर दोगे। मैक्सिमम 15 सेकंड के अंदर उसे सॉल्व कर दोगे। तो यार इससे बेटर क्या हो सकता है, डिपेंड करता है आपके जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है उसके ऊपर। सो चलिए शुरू करते हैं। और आज मैं बात करने वाला हूं अपने इस वीडियो में इंडियन एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप के कुछ सिंपल सी चीज़ों के बारे में। बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में कन्फ्यूजन रहता है, इधर उधर सर्च करते रहते हैं, कई सारी चीज़ें प्रॉपर नहीं मिलती हैं। इस एग्जाम का हम पैटर्न समझेंगे, साथ में इसमें क्या क्या सिलेबस में कंफ्यूजन होता है एक्स और वाई दोनों ग्रुप्स के अंदर, क्योंकि एक्स ग्रुप टेक्निकल ट्रेड कहलाता है और वाई ग्रुप आपका नॉन टेक्निकल ट्रेड कहलाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप हमें देख ही पा रहे हो स्क्रीन पे कि हमने लिखा हुआ है एग्जाम पैटर्न और उसका सिलेबस। तो हम देखेंगे कि एग्जाम पैटर्न क्या है, थोड़ी सी चीज़ इसके बारे में समझेंगे, फिर उसके बाद हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम पैटर्न होता क्या है। देखो, एग्जाम पैटर्न यानी किसी भी एग्जाम को करने का तरीका और उसके अंदर क्या क्या चीजें कंसिस्ट करती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मोड ऑफ एग्जाम ऑनलाइन होता है। इसमें ऐसा नहीं है कि आप घर से इसको दोगे, आप घर से इस एग्जाम को नहीं दोगे, आपको कहाँ जाना होगा, सेंटर पे जाना होगा। ठीक है, और सेंटर कैसे अलॉट होता है कि आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हो। एक्स और वाई का जो एप्लीकेशन निकलता है वो 1 साल में 2 बार निकलता है। जैसे कि एनडीए का 1 साल में 2 बार निकलता है, वैसे इसका भी 1 साल में 2 बार निकलता है। इसके बारे में बात करेंगे बाद में कि कब और कैसे निकलता है किसी और वीडियो के अंदर। तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन इसका ऑनलाइन होता है। अब देखो यहाँ पे ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई है, इस चीज को समझो थोड़ा सा। ग्रुप एक्स जो टेक्निकल ट्रेड होता है, जहां पर आपको साइंस का मैथमेटिक्स आना चाहिए, इंग्लिश आना चाहिए। लेकिन ग्रुप वाई नॉन साइंस का मैथमेटिक्स, जिसे आप अर्थमेटिक कहते हो। ठीक है, अर्थमेटिक जो मैथमेटिक्स होता है जिसमें टाइम एंड वर्क है और जो टंकी वाले जो क्वेश्चंस आपने देखे होंगे, वाटर एंड पाइप वाले, इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस, मेंसुरेशन वगैरह, वो ग्रुप वाई का आपका पार्ट होता है। जब हम सिलेबस डिस्कस करेंगे तो आप समझ जाओगे कौन कौन सा पार्ट होता है। तो देखो, ग्रुप एक्स में आपको 60 मिनट्स दी हैं और ग्रुप वाई में आपको 45 मिनट्स दी हैं। इसमें फिजिक्स भी आपका एक पार्ट होता है। तो ग्रुप एक्स के अंदर आपके 70 क्वेश्चंस आते हैं, वहीं ग्रुप वाई के अंदर आपके 50 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखा जाए तो अगर इंग्लिश की बात की जाए, देखो इंग्लिश क्या है, दोनों के लिए कॉमन है। अगर आप केवल एक्स ग्रुप के लिए फॉर्म भर रहे हो तो आपको इंग्लिश का 1 पेपर देना होगा, बाकी का जो मैथमेटिक्स और फिजिक्स का जो है वो आपको देना होगा, जिसमें आपको कितने 70 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अगर आपने वाई ग्रुप के लिए भरा है तो आपको क्या है, आपको यहाँ पे इंग्लिश तो देना ही है एग्जाम, साथ में आपको जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग का जो पार्ट है उसके भी आपको क्वेश्चंस करने होंगे, यानी कि यहाँ पे आपको 50 क्वेश्चंस करने होंगे। बट अगर आपने एक्स एंड वाई दोनों के लिए आपने एक साथ भरा है, हम भर सकते हैं दोनों के लिए, अगर दोनों के लिए एक साथ भरा है तो आपको इंग्लिश का एग्जाम सिर्फ 1 बार देना होगा, जो कि दोनों के लिए कॉमन होता है। जो आप एक्स ग्रुप में जो इंग्लिश का एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हो, सेम वही एग्जाम वाई ग्रुप में भी आपको देखने को मिलता है। तो इसीलिए जब आप दोनों का फॉर्म भरते हो तो एक्स और वाई ग्रुप दोनों को यहाँ पर बहुत प्रॉपरली आप एक ही बार एग्जाम दे सकते हो इंग्लिश का। ठीक है, तो इंग्लिश का एग्जाम क्या है, सिर्फ 1 बार आपको यहाँ पे देना होगा दोनों के लिए, क्योंकि आप एक्स और वाई ग्रुप दोनों के लिए जब एग्जाम देते हो तो वहां पर इंग्लिश आपका एक कॉमन सब्जेक्ट होता है, क्योंकि दोनों में सेम पेपर आता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की, जो एक्स ग्रुप के लिए है, जिसके 25 क्वेश्चंस आते हैं और हर क्वेश्चन का 1 नंबर होता है। ठीक है, वहीं अगर हम फिजिक्स की बात करें तो यहाँ पर भी सेम चीज है, 1 नंबर का हर क्वेश्चन, फिजिक्स में 25 क्वेश्चन। तो अगर एक्स ग्रुप की, सिर्फ एक्स ग्रुप की हम बात करते हैं तो 20 क्वेश्चंस ऑफ इंग्लिश आते हैं, प्लस 25 क्वेश्चंस ऑफ मैथ्स आते हैं, प्लस 25 क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स आते हैं। 25 25 20 कितना हो गया, 70। तो एक्स ग्रुप में आपको 70 क्वेश्चंस मिलने होते हैं, जिसमें से आपको 60 मिनट आपको टाइम मिलता है, इसमें आपको सॉल्व करना होता है। आपको लगेगा टाइम काफी कम है, लेकिन ऐसा नहीं है, टाइम बहुत ही सफिशिएंट है। आप सफिशिएंट बोल सकते हो, मोर देन सफिशिएंट नहीं है, बट हाँ सफिशिएंट है, क्योंकि यहाँ पर आपको अपनी एबिलिटी दिखानी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स की भी। ठीक है, अब बात करते हैं अगर हम जनरल अवेयरनेस की, जिसमें आपको जनरल अवेयरनेस मैथमेटिक्स, कौन सा वाला मैथमेटिक्स, जो नॉन टेक्निकल मैथ है। क्या है, जो नॉन टेक मैथ है, वो मैं बताऊंगा क्या सिलेबस है उसका। और रीजनिंग वर्बल, नॉन वर्बल, दोनों तरह की यहाँ पर रीजनिंग आपको देखने को मिलती है, जिसके 30 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं और सेम यहाँ पर 1 नंबर का हर क्वेश्चन होता है। तो जनरल अवेयरनेस
और इंग्लिश। कौन कौन से इसके अंदर आएंगे, एक इंग्लिश का एग्जाम आएगा और एक जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग का जो कंबाइंड आता है वो आएगा। यानी कि इंग्लिश और यहाँ पर 2 पेपर देने होते हैं, एक्स ग्रुप में आपको 3 पेपर देने होते हैं। अब इसमें एग्जाम का जो पैटर्न होता है वो ऐसे नहीं होता कि आपने इंग्लिश का भी दे रहे हो, मैथ का भी दे रहे हो, फिजिक्स का भी दे रहे हो, तो आपका मन किया आपने फिजिक्स अटेम्प्ट कर लिया पहले या मैथ कर लिया, नहीं, वहाँ पे स्लॉट होता है। अगर आप इंग्लिश का एग्जाम दे रहे हो तो सिर्फ इंग्लिश का ही आप पहले सॉल्व करोगे, उसके बाद फिर जो नेक्स्ट आएगा मैथमेटिक्स या फिजिक्स उसका सॉल्व करोगे, फिर देन लास्ट जो भी आपका एग्जाम है उसे सॉल्व करोगे। ठीक है, तो अगर आपने दोनों के लिए भरा है तो इंग्लिश और इंग्लिश का एक बार आपको एग्जाम देना होगा, बाकी के 4 एग्जाम्स और आपको देने होंगे। वो शॉर्ट एक साथ एक ही ग्रुप में आते हैं तो उसमें टेंशन नहीं लेना है आपको। ठीक है, अच्छा, अब जो मार्क्स पर क्वेश्चन है वो मैंने बता ही दिया, 1 मार्क का है। यहाँ पर अगर नेगेटिव मार्किंग की बात की जाए तो 0.25 मार्क्स की यहाँ पे आपको नेगेटिव मार्किंग मिलती है, जिसे हम 1/4 की नेगेटिव मार्किंग कहते हैं। अगर हम एनडीए की बात करते हैं तो एनडीए के अंदर 1/3 की होती है। इसका मतलब अगर आपके 3 क्वेश्चंस गलत होते हैं तो आपका एक सही क्वेश्चन भी खत्म हो जाता है, यानी कि 4 क्वेश्चंस आपके खत्म हो जाते हैं। अगर वो 4 नंबर का है तो आपके 16 नंबर जाएंगे, और अगर वो 2 नंबर का है या 2.5 नंबर का है तो उसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करके आपका वहाँ पे मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एयरफोर्स की, जो कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। यानी कि अगर आपके 4 क्वेश्चंस गलत होते हैं तब जाकर एक आपका जो सही वाला था वो डिडक्ट हो जाएगा, यानी कि 5 क्वेश्चंस आपके चले जाएंगे, यानी कि 5 नंबर यहाँ पर डायरेक्ट आपके चले जाएंगे। तो ये ओवरऑल हमने एग्जाम पैटर्न समझा कि क्या क्या एग्जाम के अंदर आता है आपका, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। आगे हम बात करेंगे थोड़ी सी और चीजों के बारे में। चलिए फिर देख लेते हैं आगे अब हम सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस हमारा क्या बोलता है, सबसे पहले हम एक्स ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो यार, एक्स ग्रुप का जो सिलेबस है उसके अंदर मैंने बताया इंग्लिश, फिजिक्स और मैथमेटिक्स, ये 3 चीजें आपको देखने को मिलती हैं। इंग्लिश के आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, फिजिक्स के आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, मैथमेटिक्स के भी आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। हर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। हर क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, 1 नंबर का होता है, 1 मार्क का होता है। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इंग्लिश के बारे में। तो इंग्लिश में आपको इतने सारे टॉपिक्स पढ़ने होंगे। अब क्वेश्चन तो आते हैं 20 और पढ़ने इतने सारे टॉपिक हैं, तो भाई हाँ, हर टॉपिक से कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन हर टॉपिक से आता है, लेकिन हमें तो पूरा पढ़ना है ना। तो डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए बहुत जुगाड्स के साथ आपको समझाएंगे हम, बहुत मजे से इस चीज को हम कवर करेंगे। तो शॉर्ट पैसेज कॉम्प्रिहेंशन होता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या उसे कंकर्मेंट आप कह सकते हो, वर्ब्स एंड एरर्स, सीक्वेंस ऑफ टेंसेज एंड उससे रिलेटेड एरर्स। वर्ब्स एंड एरर्स यानी कि एक सेंटेंस दे देंगे तो उसमें आपको एरर बताना है कि वर्ब में कौन सा एरर है। ये आप डायरेक्टली आपको मेंशन नहीं होगा कि वर्ब में एरर पता करो, वहाँ एरर्स आएंगे। अब वो एरर किसी से भी हो सकते हैं, वर्ब से, सीक्वेंस से, प्रोनाउन से, प्रीपोजिशन से, किसी भी चीज़ से हो सकता है एरर। वो जब हम पढ़ेंगे, जब हम उसे प्रॉपर्ली समझ लेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंसेस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस जो होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स, अफर्मेटिव, कंपाउंड सेंटेंस, जो भी चीज़ें हैं इनका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कैसे होता है। फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, यानी कि नाउन से वर्ब एडजेक्टिव बनाना, एडजेक्टिव से नाउन वर्ब बनाना, और वर्ब से एडजेक्टिव नाउन बनाना, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। डिटरमाइनर्स क्या होते हैं, प्रीपोजिशन, नाउन से प्रोनाउंस के बारे में हम जानेंगे। एडजेक्टिव एंड द कंजक्शंस आपको पढ़ना होता है। मॉडल क्लॉजेज आपको पढ़ना होता है, मॉडल्स और क्लॉजेज जो आते हैं। वोकैब बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक पार्ट वोकेबुलरी होता है, क्योंकि ये एक ऐसे मार्क्स हैं बिना पढ़े नहीं कर पाओगे। हो सकता है कि पैसेज में आप तुक्का भी लगा दो तो सही हो सकता है, वहाँ पे आपको एक डेटा होगा, लेकिन वोकैब में आपको क्या है कि आपको याद होना चाहिए। एंटोनियम, सिनोनियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो भी चीज़ें आती हैं वो सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो इसके लिए हम रेगुलर सीरीज चलाएंगे, कुछ वोकेबुलरी वर्ड्स आपको देंगे, प्रीवियस ईयर से उठाएंगे, और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो इस बार आ सकते हैं या अगले एग्जाम में भी आ सकते हैं, उन सबको हम फ्रेम करके आप तक पहुंचाएंगे। तो सब चीज़ नोट कर लेना, लिख लेना। बाकी आपको पीडीएफ्स वगैरह भी हम प्रोवाइड कराते रहेंगे फ्री में। उसके लिए आपको क्या करना है, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। क्या कर लेना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, और टेलीग्राम चैनल का नाम है एग्जाम तोड़। ठीक है, जाकर ज्वाइन करो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। और नरेशंस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच आता है। वॉइसेस में एक्टिव, पैसिव, पैसिव से एक्टिव कन्वर्ट करना है, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट करना नरेशन में, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आती हैं। और जंबल सेंटेंसेस, जैसे आप PQRS सीरीज भी कहते हो, जिसमें आपको सेंटेंसेस को सेट करना होता है, कौन सा किस तरीके से किधर आएगा, ताकि प्रॉपर सेंटेंस विद मीनिंग बन सके। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। अब आते हैं फिजिक्स के पास। तो फिजिक्स में देखो यार, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट काफ़ी इजी चैप्टर है। काइनेमेटिक्स इजी है, लॉज ऑफ मोशन इजी है, वर्क एनर्जी पावर इजी है। इसमें बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, और ये इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन ये रटने वाली एक चीज़ है, क्योंकि इसमें गिने चुने क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है,
ग्रेविटेशन है, प्रॉपर्टीज ऑफ वर्क मैटर इजी है, थर्मोडायनेमिक्स है, बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेज एंड काइनेटिक थ्योरी है, ऑसिलेशन एंड वेव्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एसी करंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ऑप्टिक्स है, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन है, एटम्स एंड न्यूक्लियाई। इसमें भी आप कंफ्यूज होते हो क्योंकि इसमें फॉर्मूलेज कुछ ऊट पटांग होते हैं, लेकिन उन्हें भी हम समझेंगे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और कम्युनिकेशन सिस्टम। तो देखो सिलेबस आपको बड़ा लग रहा होगा, लेकिन आपको हमें सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है, हमें सिर्फ वही चीज़ पढ़नी है जो एग्जाम में आता है, हम सिर्फ उसी चीज़ पर फोकस करेंगे, ठीक है। फिजिक्स हो गया, आगे बढ़ते हैं मैथमेटिक्स के बारे में। तो देखो मैथमेटिक्स क्या है, सेट्स रिलेशन फंक्शंस, काफ़ी कंफ्यूजिंग है मैं मानता हूँ, लेकिन काफ़ी ईजी चैप्टर भी है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस काफ़ी इजी है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस सिर्फ फॉर्मूले का खेल है पूरा। कॉम्प्लेक्स नंबर जुगाड़ ऐसे देंगे कि चुटकी में क्वेश्चन सॉल्व होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे ऐसे जुगाड़ मिलेंगे कि खत्म हो जाएगा, ठीक है। लीनियर इनइक्वालिटीज, मैथमेटिकल इंडक्शन सबसे इजीस्ट चैप्टर्स हैं। परमुटेशन कॉम्बिनेशन कंफ्यूजिंग है मैं मानता हूँ, और ये इंपॉर्टेंट भी आपके लिए हो जाता है। बाइनोमियल थ्योरम काफ़ी जुगाड़ से इसे सॉल्व कर देंगे। सीक्वेंस सीरीज में भी हम जुगाड़ लगाएंगे, मतलब सारे चैप्टर्स में ऑलमोस्ट कुछ ना कुछ जुगाड़ आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे आपके तुरंत 10 से 15 सेकंड में मैक्सिमम। इसके बाद कार्टेशियन सिस्टम और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, स्ट्रेट लाइन, फैमिली ऑफ सर्कल्स, कोनिक सेक्शंस, इससे बहुत क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट हाँ गिने चुने कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो कि रिपीटेड होते रहते हैं बार बार, हाँ वहाँ पर नंबर्स चेंज हो जाते हैं। 3D ज्योमेट्री है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट बहुत ईजी चैप्टर है। लिमिट्स कंटिन्यूटी, इसमें भी हम एकदम खत्म कर देंगे इसे। डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अब यहाँ से क्या हो जाता है, दिक्कत थोड़ी सी शुरू हो जाती है। यहाँ तक देखो, ये इंटीग्रल पार्ट जो है आपका और ये डिफरेंशियल इक्वेशन काफ़ी ज़्यादा, मैं बोलता हूँ कि ज़्यादा नहीं, बट हाँ इसका लेवल हार्ड है, हम इसे डिफ़िकल्टी लेवल में लेते हैं, इसीलिए इस पर हम बाद में ध्यान देंगे, क्योंकि पहले हमें क्या करना है, अपने मार्क्स को कट ऑफ के पार पहुंचाना है। तो हम इंडेफिनिट जो इंटीग्रल है, यानी कि इंटीग्रल का जो पार्ट है उसे समझेंगे ज़रूर, लेकिन इस पर सिर्फ उतना ही ध्यान देंगे जितना एग्जाम में आता है। क्योंकि देखो बच्चे डिफरेंशिएशन और एप्लीकेशन डेरिवेटिव तक तो कर लेते हैं, यहाँ तक सब कुछ सही चलता है, दिमाग में घुस जाता है। जैसे ही वो इंटीग्रल के पार्ट में जाते हैं, वहाँ से डेरिवेशन और डिफरेंशिएशन का जो कॉन्सेप्ट होता है वो भी हिलने लगता है। तो पहले हम अपने इन चीज़ें जो इनके अलावा है उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे। हालांकि डिफरेंशियल इक्वेशन भी आसान है, फॉर्मूले का खेल है थोड़ा सा। बाकी मैथमेटिकल रीजनिंग है बहुत आसान, लीनियर प्रोग्रामिंग, वेक्टर बहुत ही आसान चैप्टर, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, ये फॉर्मूले का खेल है पूरा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट के साथ हम जुगाड़ ट्रिक सब सीखेंगे ताकि एग्जाम को तोड़ दें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मैथमेटिक्स ऑफ वाई ग्रुप के बारे में। सिंप्लीफिकेशन ऑफ नंबर्स, फ्रैक्शंस, एचसीएफ, एलसीएम, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, वर्क एंड टाइम, टाइम एंड स्पेस एंड डिस्टेंस, एरिया पेरीमीटर, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री एंड प्रोबेबिलिटी। तो देखो चैप्टर्स के नाम सुन के काफ़ी आसान लगेगा और आसान है भी वाकई में, लेकिन इसके अंदर हमें कॉन्सेप्ट्स अगर समझ आ गए तो क्वेश्चंस ऐसे चुटकी बजाते हो जाएंगे, झटाक से एकदम तोड़ दिए जाएंगे। क्या कर दिए जाएंगे? तोड़ दिए जाएंगे, तोड़ दिए जाएंगे, ठीक है। समझ रहे हो इस चीज़ को? आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारा जनरल अवेयरनेस। अब देखो इसमें आपका इंडियन हिस्ट्री का पार्ट भी है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल साइंस, काफ़ी बड़ा पार्ट आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन इसमें कुछ सेगमेंट्स से, जैसे कि मॉडर्न इंडिया से जो हिस्ट्री आती है, मॉडर्न हिस्ट्री जिसे हम बोलते हैं, सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, ठीक है। मॉडर्न से सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। यहाँ पर आपका इंडिया और वर्ल्ड दोनों का ज्योग्राफी पूछा जाता है। इंडियन पॉलिटी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आर्टिकल्स, आपकी पावर्स और आपका अमेंडमेंट्स, ठीक है। इनसे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं, तो इनको जुगाड़ से याद करेंगे एकदम शॉर्ट ट्रिक से, ठीक है। जनरल नॉलेज है, ये तो आपको अवेयरनेस है आपकी, आपको होना चाहिए। इसके हम एक डेफिनेट एरिया में कवर नहीं कर सकते, क्योंकि जनरल नॉलेज हैज़ अ वास्ट एरिया। तो अब हम क्या करेंगे, जनरल नॉलेज में उन क्वेश्चंस को उठाएंगे जिनकी प्रोबेबिलिटी आने की होती है और जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, उसके बेसिस पर, ताकि आपका कोई भी सेगमेंट छूटे ना। थोड़ा सा एनालाइज करेंगे कि किस सेगमेंट से क्वेश्चंस ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं, उस चीज़ को हम तोड़ देंगे। कंप्यूटर नॉलेज, शॉर्टकट्स, शॉर्ट कीज़, MS ऑफिस, इन चीज़ के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। इनपुट, आउटपुट और डिवाइसेस जो है उसके बारे में। इसके बाद जनरल साइंस आता है। जनरल साइंस को समझना बहुत आसान है, फॉर्मूला बेस्ड होता है, कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है। जैसे कि आप अगर बात करोगे और रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, तो ये एक ऐसे कॉन्सेप्ट है जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है ना। तो सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। अब बात आती है रीजनिंग की, जो कि एक मेन पार्ट है वाई ग्रुप के लिए। ये आपको
हिला डालेगा रीजनिंग, कुछ इस तरीके से होता है। लेकिन इसे हम एक ऐसे वे में प्रेजेंट करेंगे आपको, और इतने सारे क्वेश्चंस हम इसके साथ करने वाले हैं कि ये एकदम चुल्लड़ लगने लगेगा। बोलते हैं ना हिंदी में चुल्लड़ क्वेश्चन है, तो वो एकदम आसान लगने लगेगा। ठीक है, एनालॉजी है, ऑड मैन आउट है, न्यूमेरिकल सीरीज, कोडिंग, डीकोडिंग, नंबर रैंकिंग, टाइम सीक्वेंस, टॉलेस्ट एंगल्स रिलेशंस, नंबर पजल्स, डिक्शनरी वर्ड्स, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन टेस्ट, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रीजनिंग, असाइन आर्टिफिशियल वैल्यूज टू मैथमेटिकल डिजिट्स, इंसर्टिंग करेक्ट मैथमेटिकल साइंस, human relations, mutual relation problems, verification of truth and of statement, non-verbal reasoning। तो देखो ये जो सेगमेंट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, और इसे करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, और हम इसे करेंगे भी। और इसमें ध्यान देने वाली चीज़ें क्या है, इसमें आपकी जनरल नॉलेज होना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि अब जैसे कि हम एनालॉजी की बात करते हैं तो आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए कि काऊ का बच्चा क्या कहलाता है, गॉड का बच्चा क्या कहलाता है। मतलब ये एक एग्जाम्पल है, बाकी हम क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम काफ़ी अच्छे से इस चीज़ को समझ पाए हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने इस चीज़ को कवर अप कर लिया है कि क्या क्या आपका सिलेबस आता है। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आई होंगी, पसंद आई होंगी। अगर अच्छा लगा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, सपोर्ट दिखाओ। बाकी के नेक्स्ट क्लासेस में हम बात करेंगे। टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, ये PDF वगैरह वहाँ हम शेयर कर देंगे और रेगुलरली वहाँ हम शेयर करते रहेंगे। आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आपको अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करो चैनल को, और दोस्तों के साथ शेयर भी करो। सारी चीज़ें फ्री मिलेंगी, और अदर यूट्यूब चैनल्स की तरह हम आपको कुछ भी पेड नहीं देंगे, सब कुछ फ्री चलेगा, हमेशा फ्री चलेगा इस चैनल पे। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, घर में रहिए, सबका ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, कीप योरसेल्फ हेल्दी, कीप क्लीन सराउंडिंग्स। जय हिंद, जय भारत।